अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो चिक्स, जिसे हम पॉक्स भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो बीमारी है ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, यानी कि ये एक छूतदार बीमारी है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है। इस बीमारी में पहले तो जानवर के जिस्म पर छोटे छोटे दाने बनते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े दाने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बाद में ये फट कर और इनके अंदर पीप भी पड़ सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पहले ये जो पॉक्स थी ये पहले एक बीमारी थी जिसमें जो जानवर के जिस्म के ऊपर दाने निकलते थे। उसके बाद जब लंपी आई है तो लंपी की बीमारी के अंदर भी जानवर के जिस्म पर पहले दाने निकलते हैं। फिर बाद में जानवर को टेम्परेचर होता है, जानवर खाना पीना छोड़ता है। कुछ जानवर का टेम्परेचर लो होता है, कुछ का हाई होता है। तो इसके अंदर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चारों को मसला बनता है। और जो लंपी थी, लंपी के अंदर सिर्फ जो गाय थी, गोका माल जिसे हम कहते हैं, उसको ज़्यादा बीमारी थी। ये उनके अंदर ही बीमारी थी। भैंसों के अंदर, भेड़ बकरियों के अंदर ये बीमारी एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने राब्ता किया भी था कि हमारे भैंस को जो है वो लंपी आ गई है, दाने बने हुए हैं जिस्म के ऊपर, मगर उनको जो एवल एट्रोपिन या मैप्रासान लगाने से वो कवर हो गए थे। उनको कोई टेम्परेचर नहीं, उन्होंने कोई खाना पीना नहीं छोड़ा। उसके अंदर जो गाय थी, गाय के जो दाने निकलते थे, गाय के मुंह के ऊपर दाने निकलना शुरू होते थे। फिर देखते ही देखते सारे जिस्म के ऊपर वो फैल जाते थे। मगर जो चिक्स हैं, पॉक्स की जो बीमारी है, ये बीमारी जो गाय भैंसे हैं इनके अंदर टेम्परेचर जानवर को नहीं होता, बल्कि ये जानवर के जो थन होते हैं वहाँ पे ये सबसे पहले अटैक करते हैं, वहाँ पे दाने निकलना शुरू होते हैं। जो भेड़ और बकरियाँ हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा अटैक करती है, ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। भेड़ और बकरियों के अंदर जानवर को टेम्परेचर भी हो जाता है, इनको भेड़ बकरियों को। इसके साथ ही इसका जो रीज़न है, इसकी जो सबब है, बैक्टीरिया है जो इस मर्ज़ का जो सबब है, वो उसका नाम है जी पॉक्स वायरस। और ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है। वो चाहे खाने की जो एशिया हैं, यानी कि खाने वाला बर्तन जो है जिसके अंदर जानवर को फीड करते हैं, उससे भी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकता है। अगर जानवर की आप मिल्किंग करते हैं तो आपके हाथों से, अगर आप पहले बीमार जानवर की मिल्किंग कर लेते हैं, बाद में फिर आप सेहतमंद जानवर की मिल्किंग करते हैं, तो वो हाथों के ज़रिए एक से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाएंगे। मच्छर और मक्खियाँ भी इसको ट्रांसफ़र कर सकती हैं दूसरे सेहतमंद जानवर में, बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर में मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये भेड़ और बकरियों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भैंसें और गायें हैं इनके अंदर जानवर को टेम्परेचर नहीं होता, और जो भेड़ और बकरियां हैं इनके अंदर जानवर के ऊपर जो दाने हैं वो सारे जिस्म पे भी निकल आते हैं। और जो जानवर को टेम्परेचर जो है वो 104 से 5-6 डिग्री तक चला जाता है। इसके अलावा गाय और भैंस के अंदर जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो अलग हैं, और भेड़ बकरियों के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो अलग हैं। गाय भैंसों के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले जानवर की जो हवाना है, थन है, थनों के ऊपर जो है ये दाने निकलते हैं। पहले छोटे दाने बनते हैं, फिर ये सख्त होके वो फट जाते हैं और उनके अंदर पीप भी पड़ सकती है। ठीक है, और ये जब फटते हैं तो ये जो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ज़ख़म की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा भेड़ और बकरियों के अंदर आ जाएँ, भेड़ और बकरियों के अंदर जो इसके सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। इसके अंदर जानवर को टेम्परेचर जो है वो 104, 5 या 6 डिग्री तक चला जाता है। और जानवर जिनके अंदर फीड करता है, जो बर्तन होते हैं, उनके ज़रिए भी ये एक से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकता है। और इसके अलावा मिल्किंग के दौरान हाथों के ज़रिए एक जानवर से दूसरे जानवर में भी मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा आप इसकी जो डायग्नोज़ है वो कैसे करेंगे? डायग्नोज़ आप इसकी दो ही तरह कर सकते हैं। एक तो जो सिम्टम्स होते हैं उनको देख के, अलामात को देख के आप इनकी तशख़ीस कर सकते हैं।
दूसरा ये कि इनके वायरस की अलहदगी लेबॉर्ट्री के अंदर जाके इनके जरासीम की अलहदगी करके फिर आप इसको देख सकते हैं। आप इसका ब्लड लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाएं और हर शहर के अंदर ही तकरीबन अब जो बड़ा शहर है उसके अंदर लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं और वहाँ पे आप जाके इसका ब्लड ले जाएं, वहाँ पे आप इसका वायरस की अलहदगी करवा के इसकी तशख़ीस जो है वो डायग्नोस जो है वो करवा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट और रेमेडीज़ जो है, इसका इलाज और बचाव आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो जब जानवर के थनों के ऊपर जैसा कि गाय और भैंस है दाने निकलते हैं, वो फिर जब सख्त हो जाते हैं फिर आप उनको ऊपर से उनका जो छिलका है वो उतार दें। उतारने के बाद आप उनके ऊपर ऑइंटमेंट वगैरह लगाएं। ऑइंटमेंट लगाने के साथ ही आप उसको जानवर को जो है वो वैक्सीन भी लाजमी करें। वैक्सीन साल के अंदर 2 मरतबा इसकी वैक्सीन होती है और सबसे पहले जो आपने इंजेक्शन लगाना है वो आपने एवल का इंजेक्शन लगाना है, साथ में आप मेप्रासान का इंजेक्शन लगा दें। इसके साथ ही आपने एवरमेक्टिन जो बड़ा जानवर है उसको 10 सीसी या तो सुबह के वक्त लगाएं ठंडे टाइम, या फिर शाम के वक्त आप जो एवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, एवरमेक्टिन साल्ट जो है वो आप जानवर को इंजेक्ट कर दें। और वो जो इंजेक्शन है वो आपने सब कट लगाना है, जल्द के अंदर लगाना है। उसके अलावा जो एंटल का इंजेक्शन है और जो आपका मेप्रासान का इंजेक्शन है वो आपने गोश्त के अंदर IM लगाना है। इसके साथ ही भेड़ बकरियों के अंदर आपने जो एवरमेक्टिन लगाना है वो आपने उसका बॉडी वेट देखना है। 2 से 3 ml डोज बनेगी। अगर आप 2% यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डोज जो है वो 2 ml ही बनेगी। इसके अलावा हल्की मेडिसिन भी आती है, अच्छी मेडिसिन भी आती है, इम्पोर्टेड जो मेडिसिन होती है, तो उन सब का जो डोज रेट होता है वो मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। इसके साथ ही आप जो भेड़ और बकरियाँ हैं उनको आप एंटल का इंजेक्शन लगा दें या एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा दें। बकरियों के अंदर आपने जो मेप्रासान का इंजेक्शन है वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, वो रिएक्शन कर जाता है, वो फौरी रिएक्शन करता है। मेप्रासान जो है वो फौरी रिएक्शन करता है भेड़ और बकरियों के अंदर और जानवर मर सकता है, इतना तेज़ अच्छा इसका रिएक्शन होता है। जानवर जो है, भेड़ जो बकरी है उसको मेप्रासान लगाने से वो मौत के मुंह के अंदर भी जा सकती है। इसके साथ ही इसको बचाने के लिए इसकी रेमेडीज़ जो हैं, आपने सबसे पहले जो आपके सेहतमंद जानवर है जिनको पॉक्स की बीमारी नहीं है और जो पॉक्स की बीमारी से पाक जानवर हैं जिनको पॉक्स नहीं है, सबसे पहले आपने उनकी मिल्किंग करनी है। उनकी मिल्किंग करने के बाद आपने अच्छी तरह से हाथ धो के जो दूसरे जानवर हैं जिनको पॉक्स की बीमारी हुई है उनकी लास्ट के अंदर आपने मिल्किंग करनी है। बेहतर तो यही है कि आप हर दफ़ा हाथ धो के अच्छी तरह से दूसरे जानवर की मिल्किंग करें, चाहे वो सेहतमंद जानवर है चाहे वो बीमार जानवर है, ठीक है। और दूसरी बात, आप उस जानवर के जो बर्तन वगैरह हैं जिनके अंदर आप उनको फीड करते हैं वो अलहदा कर दें। उसके साथ ही आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मच्छर और मक्खी को तल्फ करने वाली जो स्प्रे हैं वो लाजमी हर 10 दिन के बाद अपने फार्म पर करें। इसी तरह से हम इसको रोक सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसकी जो वैक्सीन है वो साल के अंदर 2 मरतबा होती है। हम भी यहाँ साल में 2 दफ़ा करते हैं और ये भेड़ और बकरियों दोनों के अंदर होती है। इसकी मैं जो वैक्सीन हम करते हैं इसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो आपने वैक्सीन करनी है लंपी की और चिक है पॉक्स जिसे हम कहते हैं, इसकी बीमारी जो वैक्सीन जो है वो साल में जो लंपी की है वो 1 मरतबा और जो चिचक जिसे हम पॉक्स कहते हैं इसकी साल के अंदर 2 मरतबा वैक्सीन होगी। जो लंपी की वैक्सीन होगी वो आप जनवरी या फरवरी के अंदर, यानी कि मिड फरवरी से मिड मार्च तक आप इस एक माह के अंदर अंदर इनको वैक्सीन कर दें लंपी की। इसके अलावा जो चिचक यानी कि पॉक्स की जो वैक्सीन है वो आपने साल के अंदर 2 मरतबा लाजमी करवानी है, अपनी भेड़ बकरियों को भी और गाय भैंसों को भी। और इसके हवाले से अगर कोई आपके जहन के अंदर कोई सवाल हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। अपना नंबर जो है मैं वो स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।